जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ भगवती कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है और माँ कुष्मांडा की पूजा करके रोग शोक दूर होने का आशीर्वाद मिलता है। आयु और यश में वृद्धि होती है। देवी कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। कुष्मांडा का अर्थ है कुमंड और माँ को बलियों के कोमंडे की बलि सबसे अधिक प्रिय है। प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे माँ कुष्मांडा की संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, प्रिय भोग और मंत्रों के बारे में। आज दिनांक 22 मार्च दिन रविवार को आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 9:16 पर समाप्त होगी। इसके बाद में पंचमी तिथि प्रारंभ होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:55 से 5:43 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:32 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:34 पर। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी भी है। इस दिन विघ्नत भगवान गणेश जी की पूजा करके माँ कुष्मांडा की पूजा करें तो संतानहीनों की संतान सुख की प्राप्ति होती है, वहीं संतान की रक्षा भी होती है। आज भद्रा भी लग रही है और भद्रा काल आज सुबह 10:36 से लेकर 9:16 तक रहेगी। भद्रा वास स्वर्ग लोक में रहने वाला है। यह भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं होगी। आज राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। माँ कुष्मांडा की पूजा करने के लिए प्रातः काल मुहूर्त रहेगा सुबह 5:12 से 6:23। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:32 से 7:44 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि, मंत्र, भोग और नियमों के बारे में। देवी कुष्मांडा ही सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति हैं। इनका विकार सूर्य मंडल के भीतरी लोक में और वह निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर का कांत और आप प्रभा भी सूर्य के समान ही दिव्यमान है। इनके तेज और प्रकाश से दशों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में जो तेज सामान्य हुआ है वह इन्हीं देवी की छाया है। माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति की आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा बहुत जल्दी ही सेवा से प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए अगर आप सच्चे मन से माँ की पूजा करें, उपासना करें, उससे बहुत जल्दी मनोवांछित फलों की प्राप्ति भी हो सकती है। आज माँ कुष्मांडा की पूजा करते समय एक खास सावधानी व्रती महिलाओं को बरतनी है, जिसके बारे में इस वीडियो में लास्ट में आप जानेंगे। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार यदि आप व्रत रख रही हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान आप माँ कुष्मांडा की जब भी पूजा करें तो जरूर रखें। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह स्नान आदि से निर्वस्त्र होने के बाद माँ कुष्मांडा की पूजा का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लें। धूप दीप जलाकर माँ कुष्मांडा का आवाहन करें। ध्यान करें। माँ का प्रिय रंग पीला और नीला नारंगी है, इसलिए इस रंग की सामग्री पूजा में अवश्य रखें। माँ कुष्मांडा के कुमड़े की बलि बहुत प्रिय है। कुमंडा पेठे को कहते हैं। कुमड़े के कई बीज होते हैं। हर बीज में एक पौधे का जन्म देने की क्षमता होती है। इसी तरह माँ कुष्मांडा के अंदर भी सर्जन की शक्ति और उन्हें ही पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। तो ऐसे दाम्पत्य जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं है वे कुष्मांडा माँ को सच्चे मन से पूजा करें, उन्हें भी संतान सुख प्राप्त हो सकता है। कोई भी व्रत या पूजा बिना मंत्रों के, बिना चालीसा स्तोत्र के अधूरा रहता है। तो व्रत पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए या पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए मंत्रों का जाप अवश्य करें। और नवरात्रि के चौथे दिन श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए आज के दिन अध्याय 5, 6, 7 और 8 इन 4 अध्यायों का पाठ करना चाहिए। और जिसकी शुरुआत में श्री दुर्गा कवच, अर्गला और किरले का स्तोत्र का पाठ भी नियमित रूप से करना चाहिए। सबसे अंत में मंत्रों का जाप करते हुए श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ कुष्मांडा की कथा सुने और उसके बाद कपूर जलाकर आरती उतारें और माँ को आज के दिन भोग में सफ़ेद साबुत पेठा अर्पित करें। आसपास के किसी भी मंदिर में भी आप पेठा अर्पित कर सकते हैं, जिसे कुमांडा कहते हैं। और इसके अलावा आज के दिन माँ को भोग में पेठे की
मिठाई आप अवश्य अर्पित करें। केसर युक्त पेठा अर्पित करने से माँ शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनवांछित कामनाएं पूर्ण करती हैं और अपने भक्तों के घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। आज के दिन माँ को भोग में मालपुए का और बदाशियों का भोग भी लगाना जाता है। हर दिन नियम से पान सुपारी इलायची का भोग भी माँ को अर्पित करना चाहिए। बाद में जिसे प्रसाद रूप में परिवार के ही किसी सदस्य को देना चाहिए। माँ को लगाए गए फलों का भोग प्रसाद रूप में वृत्ति को स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए जिससे कि व्रत खंडित हो जाए। सुबह पूजा करने के बाद अंगारी करके पूजा के अंत में हाथ जोड़कर सच्चे मन से क्षमा प्रार्थना करें। व्रत रखना है तो दिन भर व्रत रखें और शाम के समय एक बार में माँ की पूजा करें। धूप दीप जलाकर आरती उतारें और माँ को भोग लगाएं। शाम के समय सात्विक फलाहार का भोग आप माँ को अर्पण कर सकते हैं। बहुत से भक्त यह प्रश्न करते हैं कि जब नवरात्रि के दिनों में हम व्रत रखते हैं तो फिर अन्न का जैसे कि खीर का या मालपुए का भोग कैसे लगा सकते हैं। तो ऐसे मानना है कि व्रत को हम भक्त लोग रखते हैं, माता रानी को तो हम भोग समर्पित करते हैं, इसलिए नवरात्रि के दिन सात्विक भोजन या फिर खीर का मालपुए आदि का भोग हम माता को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि व्रत हम माता रानी को प्रसन्न करने के लिए रखते हैं। बाकी आपकी श्रद्धा है, आप जैसा चाहें वह अपनी श्रद्धा के अनुसार भी कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं माँ कुष्मांडा के मंत्रों के बारे में। जैसे कि आपको हमने बताते हैं कि नवरात्रि के हर दिन नियमों से नवदुर्गे कवच का पाठ भी करना चाहिए, जो कि इस प्रकार का प्रथम शैल पुत्रिम वेदित्यम ब्रह्मचारिणी तित्यम चंद्रघंटते कुष्मांडातय चतुर्कर्म पंचम स्कंद मातति पष्टम कात्यायनी च सप्तम काल रात्रिति महागीरिति षष्टम नवम सिद्धि दातमीम च नवदुर्गा प्राकृति। माँ कुष्मांडा की पूजा का मंत्र ओम देवी कुष्मांडाय नमः। प्रार्थना मंत्र सुरा संपूर्ण कलशम सुधारा परलुतत्व दात धाजा नाम हस्त प्रदमयम कुष्मांडा शुभ दात में स्तुति या देवी सर्वभेतुषु। माँ कुष्मांडा रूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय श्रोताओं, अब आपको उस गलती के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपको आज के दिन करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो आपका व्रत खंडित भी हो सकता है। माँ कुष्मांडा भी नाराज हो सकती है। खासकर महिलाओं को आज के दिन ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आज के दिन आप अपने हाथ में चाकू लेकर एक भरा पूरा गोला कद्दू या पेठा ना काटें। अगर आप कुमांडे का भोग यानी पेठे का भोग माँ को अर्पण करना चाहते हैं तो साबुत पेठा अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा कद्दू, पपीता, पेठा, नारियल, खरबूजा, तरबूज, गोला वाली लौकी और खीरा, इस तरह की सभी जो भी खाद्य सामग्रियां हैं, जो भी फल सब्जियां हैं, वे गर्व के स्वरूप में मानी जाती हैं और इसे स्वरूप का कारण ही इसमें कुष्मांडा माता का वास होता है। ऐसे में महिलाओं को और ख़ास तौर पर गर्भवती महिलाओं को या जो संतानहीन महिलाएं हैं, उन्हें ऐसे फलों को, ऐसी सब्जियों को खुद से आज के दिन नहीं काटना चाहिए। व्रत वालों के दिन देवी की इस समय तो आपको यह काम करने से बिल्कुल बचना चाहिए। ऐसे में इन फलों को काटने या तोड़ने से भी आप परिवार के किसी अन्य पुरुष सदस्य की सहायता ले सकते हैं। इसमें इन फलों पर एक चीरा लगवा सकते हैं या उनके कटवा सकते हैं, या फिर दुकान से लाते समय आप दुकानदार से भी इसके टुकड़े से फिर चीरा लगवाकर घर ले आएं। आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने के लिए अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो घर के लिए सब्जी बना रहे हो तो ध्यान रखें कि खुद से इस तरह की कोई भी फल या सब्जी काटने से आप जरूर बचें। बाकी यह जो नियम है यह लोगों को अपनी अपनी धारणाएं हैं, इसलिए अगर आपने गलती से ऐसा कोई काम कर भी लिया है तो सच्चे मन से आप माँ से क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि आपके मन में कोई भी भय ना रहे। यह थी आज की वीडियो। हमारे चैनल पर माँ कुष्मांडा की कथा भी सुनाई जाएगी। माँ दुर्गा सप्तशती के सभी पाठ भी सुनाए जाएंगे। अगर आपको सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को, इन कथाओं को जरूर सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। राधे राधे।